हेलो एवरीवन। आज है हमारा लेक्चर 1 और आज हम करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि हरियाणा में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। हमारे ऑप्शंस हैं गुरुग्राम, अम्बाला, फरीदाबाद या फिर हिसार। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुरुग्राम। हरियाणा में गुरुग्राम फरीदाबाद के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है। 2011 की जनगणना के अनुसार फरीदाबाद का पहला और गुरुग्राम का दूसरा स्थान है। चलो फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है। हमारे ऑप्शंस हैं ऊंट, बाघ, काला हिरण या फिर हाथी। इस क्वेश्चन का आंसर तो लगभग सभी को पता ही होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी काला हिरण। चलिए फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हरियाणा का पहली बार गठन हुआ तब उसमें कितने राज्य थे। 5, 7, 6 या फिर 8। इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है 7। मैं आप सबको बता देता हूँ, आप सब नोट भी कर लेना साथ साथ में कौन कौन से राज्य थे। इन जिलों के नाम है अम्बाला, करनाल, गुरुग्राम, हिसार, महेंद्रगढ़, रोहतक और जींद। अगर किसी का भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य की सीमाएं कितने अन्य राज्यों की सीमाओं से मिलती है। ऑप्शंस हैं 6, 7, 5 या फिर 4। इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। हरियाणा राज्य की सीमाएं भारत के 5 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ से मिलती है। हरियाणा के उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश हैं, पूर्व में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में दिल्ली और दक्षिण तथा पश्चिम में राजस्थान स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। हमारे ऑप्शंस हैं हिसार, चंडी मंदिर, पानीपत या फिर अम्बाला। इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंडी मंदिर। भारतीय सेना की पश्चिमी कमान का मुख्यालय चंडी मंदिर में स्थित है। यह चंडीगढ़ से लगभग 5 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। ये आपको बात जरूर ध्यान रखनी है। और जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन बार बार हरियाणा के पेपर्स में पूछे गए हैं, जैसे CET हो गया या फिर हरियाणा पुलिस का ग्रुप D का या फिर जो भी एग्जाम अभी पिछले कुछ सालों में हुए हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का राष्ट्रीय पक्षी है। हमारे ऑप्शंस आप सबके सामने गिवन है। आप सब भी वीडियो को पॉज करके ये कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रैंकोलिनस फ्रैंकोलिन्स। अब आप सब सोचेंगे कि ये क्या है। ये एक्चुअल में काला तीतर तो सबको पता ही होगा, ब्लैक फ्रैंकोलिन हम उनको बोलते हैं। ये उसी का साइंटिफिक नेम है। ऑप्शंस में पेपर में ये भी गिवन आ सकता है, तो आप सबको ये भी याद रखना पड़ेगा। कुछ बच्चे ऑप्शंस को देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान से इसको पढ़ना है और कुछ भी नहीं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को हरियाणा की काशी कहा जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं भिवानी, सोनीपत, पानीपत या फिर रेवाड़ी। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भिवानी। हरियाणा के भिवानी जिले की छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। भिवानी में बहुत सारे मंदिर हैं, इसलिए इसे मंदिरों का नगर भी कहते हैं और छोटी काशी भी कहा जाता है। इसमें माना जाता है कि लगभग 300 मंदिर है भिवानी के अंदर, इसलिए इसे मंदिरों का नगर भी कहते हैं। आप सबको ये एक्स्ट्रा बातें भी बहुत ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से फोकस से बिल्कुल अच्छे से नोट कर लेना इन क्वेश्चंस को। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है। हमारे ऑप्शंस हैं बारहसिंगा, कृष्ण मृग, कस्तूरी मृग या फिर हंगूर। ये वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी दिखाया है, ये कम से कम 5 से 6 बार हरियाणा वाले पूछ चुके हैं।
इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्णमृग, जिसे हम ब्लैक बक भी बोलते हैं। और इसका मैं आपको वैज्ञानिक नाम बता देता हूँ ताकि आप अगर एग्जाम में वो आए तो फिर आप घबराओ नहीं और इसे अच्छे से कर पाओ। तो आप इसका साइंटिफिक नेम भी नोट कर लीजिए, एंटीलोप सर्विकाप्रा। काला हिरण मुख्य रूप से भारत में ही पाया जाता है। पाए तो पाकिस्तान और नेपाल में भी जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा हरियाणा वाले से राष्ट्रीय राज्य पशु मानते हैं। उम्मीद आप सब ने नोट कर लिया होगा। आप सब भी वीडियो को पॉज करके अपनी साइड से भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब हरियाणा का सीमांकन किस आयोग ने किया? हमारे ऑप्शंस हैं जेसी शाह आयोग, काठोरी आयोग या सरकारिया आयोग, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जेसी शाह आयोग। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है? आपको ध्यान से पढ़ना है, हमें पूछा गया कि नहीं है। शिवालिक की पहाड़ियाँ, बांगर भूभाग, या फिर यमुना घग्गर मैदान, ऑप्शन डी चंबल घाटी। अगर आप सबको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप सब भी कमेंट करके आंसर बता सकते हैं, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंबल घाटी। हरियाणा के भौगोलिक लक्षणों के अंतर्गत निम्नलिखित शिवालिक पहाड़ियाँ भी आती हैं, बांगर भूभाग, लेकिन जो चंबल घाटी है ये हरियाणा में नहीं, ये राजस्थान राज्य में स्थित है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंबल घाटी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश हरियाणा का राजकीय वृक्ष है? ये क्वेश्चन तो लगभग सभी को आता ही होगा। इस क्वेश्चन को आप इतना इजीली मत लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी 4 बार अभी तक HSSC पूछ चुकी है। हमारे ऑप्शन हैं बरगद, पीपल, सहतूत या फिर अशोक। हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सभी को वैसे पता ही होगा, ऑप्शन बी पीपल। हरियाणा राज्य का राजकीय वृक्ष पीपल है, जिसका वैज्ञानिक नाम आप सब नोट कर लेना, मैं बता रहा हूँ। इसका वैज्ञानिक नाम है फिकस रेलिजियोसा। फिकस रेलिजियोसा। यह एक औषधीय और पर्यावरण अनुकूल वृक्ष है। और हमारे राज्य का पक्षी तो आपको पता ही है, ब्लैक फ्रैंकोलिन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा जिला आखिर में बना? मतलब कि जो ऑप्शंस गिवन है, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें ये बताना है कि ये में से कौन सा जिला आखिर में बना है। अब कोई बच्चे ये सोच के घबरा जाएंगे कि चरखी दादरी वगैरह तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं है, ये ऑप्शन के हिसाब से हमें बताना है। ये क्वेश्चन मैं आपको बता भी देता हूँ कि इस एग्जाम में पूछा गया था। 2016 में कलर का एग्जाम हुआ था, मॉर्निंग शिफ्ट में आता है ये क्वेश्चन। कलर के एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। मैं आप सबको बता दूं कि इस क्वेश्चन का तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लेकिन जो सबसे जो 22वां, अभी 23वां जिला बन चुका है, लेकिन जो 22वां जिला था वो था हमारा चरखी दादरी, और 21वां जिला था पलवल। और जो ये मेवात है, ये सब पुराने जिले हैं। कैथल हमारा 1989 में बना था, और पंचकुला तो हमारा 1995 में बन चुका था। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हरियाणा के किस जिले की सीमा भारत के अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती है? ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये क्वेश्चन 4-5 बार आ चुके हैं, और अगर आपने सिर्फ ये क्वेश्चन भी कर लिया तो आप ये मान लो कि मोस्टली हरियाणा जी के यहीं से कवर हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा कोई बुक्स या फिर कहीं से कोई बैच लेने की कोई नीड नहीं पड़ेगी। आप अच्छे से बस ये क्वेश्चन नोट कर लो, इन वीडियो को बार बार रिपीट करना, ताकि आपको ये क्वेश्चन माइंड में से जल्दी हो जाए। बार बार अगर करोगे तो जल्दी याद होंगे, पक्के याद होंगे। चलिए फिर इस क्वेश्चन के ऑप्शन हमारे गिवन है रोहतक, रेवाड़ी, भिवानी या फिर यमुनानगर।
इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक तो हमारा चरखी दादरी ऐसा जिला है जो किसी से भी सीमा मतलब किसी भी अन्य राज्य से नहीं मिला था, और दूसरा हमारा रोहतक। चरखी दादरी तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में है ही नहीं, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोहतक। इसके अलावा जो बाकी के जिले हैं रेवाड़ी और माफ़ करना ये रोहतक और चरखी दादरी को छोड़कर बाकी सब किसी न किसी राज्य से जरूर मिलते हैं, ये दोनों ही नहीं मिलते किसी से भी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंदिरा गांधी अति उष्मीय शक्ति परियोजना हरियाणा के किस जिले में है? मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। इंदिरा गांधी अति उष्मीय शक्ति परियोजना हरियाणा के किस जिले में है? ऑप्शंस हैं हिसार, जींद, झज्जर या फिर सिरसा। अगर किसी को इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। वैसे मैं ये क्वेश्चन सोर्स में करवा चुका हूँ, आप एक बार सोर्स भी चेक कर लेना। मैंने वहाँ पे एक सीरीज चलाई हुई है डे 1 डे 2 ऐसे करके, मैं डेली के 1 या 2 क्वेश्चन उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वहाँ पे कराता हूँ, तो आप लोग वहाँ से भी कर सकते हैं। मैंने क्वेश्चन अगर किसी ने मेरा सोर्स पहले चेक किया होगा तो वो इस क्वेश्चन का आंसर जानता होगा। इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी झज्जर। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और रिसेंटली पूछा गया था। ये शायद ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ये ग्रुप डी में बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। ये क्वेश्चन आपको वैसे नॉर्मली बच्चों को याद नहीं मिलेगा, तो आप सब ये बार बार अपनी आंखों के सामने से निकालोगे जब याद होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर किसी का कोई डाउट हो किसी भी तरीके का तो फिर वो बता सकता है। चलिए फिर आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब का वह पुनर्गठन जिसने हरियाणा को एक पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया वह किस वर्ष हुआ था? एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, कभी क्वेश्चन को पढ़ के आप थोड़ा सा पजल हो जाओ। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन इसकी लैंग्वेज इस तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चंस को जिससे कि बच्चे थोड़े से हाइपर हो जाएं। इस क्वेश्चन के ऑप्शन हमारे 1962, 65, 66 या 61। अब कई बच्चे सोचेंगे कि हरियाणा राज्य बना तो 66 में था, कहीं इस क्वेश्चन का आंसर कुछ और हो। इस चक्कर में कई बच्चे हाइपर होकर क्वेश्चन गलत कराते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर यही है ऑप्शन सी 1966। क्वेश्चंस को करते टाइम बिल्कुल भी पजल नहीं होना है, बिल्कुल शांत माइंड से क्वेश्चन करोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओगे मॉक टेस्ट में भी और एग्जाम में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 16 क्वेश्चन आज का, राष्ट्रीय राजधानी में कौन सा नगर स्थापित नहीं है? मतलब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज के कहने का मतलब ये है कि जो एनसीआर में नहीं आता, जैसे गुड़गांव वगैरह एनसीआर में आते हैं, तो इसने पूछा है कि एनसीआर में कौन सा नहीं आता। तो ये क्वेश्चन अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो पॉज करके बताना चाहिए तो वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के हमारे ऑप्शन हैं गुड़गांव, बहादुरगढ़, सोनीपत या फिर हिसार। गुड़गांव का तो सभी को क्लियर ही है कि गुड़गांव तो बिल्कुल ही एनसीआर में आता है, लेकिन कुछ बच्चों को बाकी बात नहीं पता होगा। इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हिसार। मैं आपको जो एनसीआर के अंतर्गत अपने जिले आते हैं एक बार उनके नाम बता देता हूँ ताकि आपके एक बार याद हो जाए, आप नोट भी कर सकते हैं। झज्जर, पलवल, सोनीपत, गुड़गांव, पानीपत, रोहतक, मेवात, रेवाड़ी, भिवानी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, करनाल और जींद। हरियाणा का माना जाता है कि अप्रोक्स 57 पॉइंट कुछ % एनसीआर में आता है, लेकिन हिसार नहीं आता। हिसार दिल्ली से मतलब दिल्ली एनसीआर वाले एरिया से काफ़ी दूर है ना, और ये सब सोनीपत, गुड़गांव, बहादुरगढ़ ये टच में है दिल्ली के, तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हिसार। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगर किसी का कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। हमारा आज का 17th क्वेश्चन है, हरियाणा भारत का डैश सबसे बड़ा राज्य है? ऑप्शन 21वां, 22वां, 20वां या फिर 25वां। आप सब ये मत सोचना कि आप वीडियो देख रहे हो या तो फिर ऐसे जल्दी जल्दी वीडियो को देख जाएंगे। जल्दी जल्दी वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको पता है तो आप वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में आंसर भी दे सकते हो और क्वेश्चंस को नोट भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20वां।
क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का 20वां सबसे बड़ा राज्य है। सबसे फर्स्ट पोजीशन पे जो है वो है राजस्थान, और दूसरे और थर्ड पोजीशन पे जो है ना, सेकंड और थर्ड पे वो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। थर्ड पे महाराष्ट्र आता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा की पोजीशन आपको याद रखनी है, 20वीं पोजीशन है। और ये क्वेश्चन मैं आप सभी को बता दूं कि एलडीसी का एग्जाम हुआ था 2019 में, वहाँ पर पूछा गया था। और एक बार 2015 में भी ये क्वेश्चन आया है ऑडिटर के एग्जाम में। तो हल्के में मत लेना किसी भी इजी क्वेश्चन को, क्वेश्चन मार्क पेपर में यही हमारे नंबर कटवा देते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित हैं? हमारे ऑप्शन है उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, या फिर ऑप्शन डी दक्षिणी पूर्वी। बताइए फिर क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर पूर्वी। हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित है। हरियाणा में शिवालिक क्षेत्र अंबाला में है, पंचकूला, यमुनानगर के आसपास जितने भी एरिया पड़ते हैं ना, वहाँ पे शिवालिक वाला एरिया फैला हुआ है। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी अभी ना 2016 में क्वेश्चन एक पेपर हुआ था, HSSC का IEO का एग्जाम हुआ था, वहाँ पे क्वेश्चन आया था। कई बच्चे इसको भी गलत कराएंगे। दिल्ली डैश तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है, मतलब कितनी तरफ से हरियाणा ने दिल्ली को घेरा हुआ है। फरीदाबाद गुड़गांव वाला एरिया ना पूरा वहां से दिल्ली को कवर किया हुआ है हरियाणा ने। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 तरफ से घेरा हुआ है। हरियाणा का सोनीपत जिला उत्तर दिशा से, पश्चिमी से झज्जर, गुरुग्राम जिला, फरीदाबाद दक्षिण से दिल्ली को घेरे हुए हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा आपने नोटिस भी किया होगा कि मतलब फैक्ट्रीज वगैरह, कंपनीज वगैरह गुड़गांव फरीदाबाद साइड बहुत ज़्यादा है, नोएडा साइड। नोएडा तो यूपी में आता है, लेकिन वो एनसीआर का एरिया आ जाता है ना। अभी हमने पिछले रिसेंटली एक क्वेश्चन भी किया था अभी जिसका आंसर हिसार था, वो एनसीआर में नहीं आता क्योंकि वो हिसार एनसीआर से काफ़ी दूर था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? आप लोग अब सोचोगे मैं कितने इजी क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आप सबके लिए बता दूं ये क्वेश्चन 3 बार अभी तक आ चुका है। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो 3 से ज़्यादा बार ही एग्जाम में आए हुए हैं। ये एक बार वाले क्वेश्चंस नहीं है। इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हिंदी। हरियाणा की राजकीय भाषा जो है वो है हिंदी। भाषीय आधार पर पंजाबी भाषा, पंजाब से हिंदी भाषा। हरियाणा को वर्ष 1966 में अलग राज्य बनाया गया था। हरियाणा में हरियाणवी, पंजाबी, ब्रज, मेवाती काफ़ी सारी बोलियाँ बोली जाती हैं। हरियाणवी के भी कई वर्जन्स होते हैं जैसे बागड़ी, ऐसे ऐसे। तो पजल नहीं होना है कहीं पर ये सोचो कि हरियाणा में तो हरियाणवी ऑप्शन में मिल गया तो हरियाणवी लगा दोगे। हरियाणवी नहीं है, हिंदी भाषा हमारी राजभाषा है। ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वो क्वेश्चन हैं जो आपको पजल कर देते हैं। ये क्वेश्चन जिस टाइम पे आया था उस टाइम पे था तो करंट अफेयर का, लेकिन हो सकता है अभी भी पूछ ले। एक जूनियर स्केल का एग्जाम हुआ था 2017 में, ये क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया था। हरियाणा राज्य के गठन के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती समारोह, गोल्डन जुबली जिसे बोलते हैं, कब मनाया गया था? ये ऑप्शन ऐसे ऐसे आते हैं जिससे कि पजल हो जाते हैं हम लोग एग्जाम देते टाइम। तो इस क्वेश्चन का पजल नहीं होना बिल्कुल भी, ऐसे एग्जाम को बहुत ध्यान से करना है। इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 नवंबर 2016 को हरियाणा गठन के 50 वर्ष पूरे हुए थे। इसलिए हरियाणा सरकार ने 1 नवंबर 2016 से 31 अक्टूबर 2017 तक स्वर्ण जयंती, जिसे गोल्डन जुबली बोलते हैं, वो मनाई गई थी। अगर किसी का कोई डाउट हो तो बता सकते हैं। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। और ये देखिए, एक क्वेश्चन पढ़ के देखिए, शायद आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता भी होगा। ये 2015 में ऑडिटर के एग्जाम में आया था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ चुके हैं। हरियाणा का इतिहास किसने लिखा? ऑप्शंस हैं पंडित श्री राम शर्मा, धनपत सिंह, पंडित मांगेराम, या फिर बाजे भगत। ये चारों है ना बहुत ही ज़्यादा फेमस नाम है। तो आप लोग हो सकता है कि थोड़े से सोचो कि कहीं बाजे भगत हो या फिर बी हो, सी हो। इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए,
पंडित श्री राम शर्मा, क्योंकि एक महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ इतिहासकार और साहित्यकार भी थे। पंडित श्री राम शर्मा को हरियाणा सरकार ने 1976 में साहित्य पुरस्कार से सम्मानित भी किया था। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है, क्या पता आपके एग्जाम में आपकी बार यही क्वेश्चन आ जाए। 1976 में सम्मानित किया था साहित्य पुरस्कार से हरियाणा सरकार ने श्री राम शर्मा को। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन क्या पता एक आध बच्चा क्रिकेट वगैरह लगाए जिसको क्रिकेट पसंद हो। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कुश्ती। हरियाणा का राज्य की खेल जो है वो हमारा कुश्ती ही है। सबसे ज़्यादा कुश्ती पहलवान हरियाणा में मिलते हैं। चलिए फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश ने हरियाणा का नाम हरना रखा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। हमारे ऑप्शंस हैं महाराज कृष्ण, महाराज वेद्य, महाराज वर्धन या महाराज चांद। अगर किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में सबसे पहले बता सकता है। इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर वैसे है ऑप्शन ए, महाराज कृष्ण। हम महाराज कृष्ण ने ही हरना नाम रखा था हरियाणा का। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा राज्य के निवासियों का प्रमुख पेशा क्या है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा। वैसे ये इंस्पेक्टर के क्वेश्चन में आया था एक बार, सैनिटरी इंस्पेक्टर के। इस क्वेश्चन को तो लगभग सभी ठीक कर ही लेंगे। ऑप्शन ए, कृषि, क्योंकि हरियाणा वाले जमींदार आदमी ज़्यादा मिलते हैं, हम लोगों को खेती बाड़ी ज़्यादा पसंद है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगर किसी का कोई डाउट हो या फिर मैंने कोई क्वेश्चन गलत करवा दिया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं मिलेगा, मैंने बहुत ही अच्छे से चेक करने के बाद ही आप सबको कराया है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उसकी क्लास एक और लेके आऊँगा अभी क्लास चलेंगी, ताकि जो भी क्वेश्चन पिछले 5-10 साल में हरियाणा ने पूछे हैं वो सब कवर हो जाए। क्योंकि 80% क्वेश्चन माना जाता है कि हरियाणा रिपीट ही कर देता है, करंट अफेयर के 2-4 क्वेश्चन छोड़ के, बाकी क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं। हमारा ये क्वेश्चन है, पंजाबी सूबा नामक एक अलग राज्य की मांग सबसे पहले किसने उठाई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसी को पता हो तो बता सकता है। हमारे ऑप्शन है तारा सिंह, वैद्य सिंह, प्रताप सिंह या फिर नेकी राम। इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तारा सिंह। पंजाबी सूबा नामक एक अलग राज्य की मांग सबसे पहले मास्टर थे, मास्टर तारा सिंह ने 1948 में उठाई थी। और इन्होंने, आपको याद रखना एक बार ना 1960 और 61 में मास्टर तारा सिंह ने 43 दिन का आमरण अनशन भी किया था, जिसके बाद उनकी मांग मानकर हरियाणा राज्य और पंजाब राज्य की जो बातें चल रही थी ना कि इसको अलग करो वो करो, तो उसके बाद पहले पंजाब राज्य को अपने पंजाब राज्य का गठन किया गया था। तो इन्हीं लोगों की वजह से बाद जाके हरियाणा का अलग राज्य बना था, जो ये महान लोग थे ना, इन्हीं की वजह से। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखो एक और क्वेश्चन पहले भी करवाया था ऐसा, और एक और आ चुका भी। ये क्वेश्चन भी मतलब टीचिंग एग्जाम में भी आया, पीजीटी के एग्जाम में और ऑडिटर के एग्जाम में भी आ चुका है कि समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। किस समिति की सिफारिश पर। चलिए फिर ऑप्शंस पढ़ते हैं। रणविजय सिंह समिति, हुकम सिंह समिति, ध्यानचंद्र समिति, पृथ्वीराज समिति। इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हुकम सिंह समिति। सरदार हुकुम सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर ही हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को किया गया था। आपको ये डेट भी याद रखनी है, 23 सितंबर 1965 को संसद में इस समिति के गठन की घोषणा की गई थी। मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार वो डेट को, 23 सितंबर 1965। आप सबको ये बात बिल्कुल अच्छे से ये डेट याद रखनी है, क्या पता आपके बारे एग्जाम में यही आ जाए। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऐतिहासिक काल में हरियाणा किस नदी के तट पर स्थित था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन आता है बार बार, गलत नहीं करना इस क्वेश्चन को, ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरस्वती।
काफ़ी क्वेश्चन आते हैं घुमा फिरा के अलग अलग लैंग्वेज में, इसका आंसर हमारा सरस्वती मिलता है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा 29वां क्वेश्चन, 1966 में पंजाब पुनर्भोजन अधिनियम ने पंजाब को विभाजित किया और क्षेत्र को उस समय की केंद्र शासित प्रदेश देश को हस्तांतरित किया। ये देखो, ये क्वेश्चन वही है लेकिन लैंग्वेज ऐसे घुमा फिरा के बता देते हैं। ये 2018 में पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था IRB का। ये सिर्फ वो करते हैं बच्चों को पजल करने के लिए, लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा के बोल देते हैं ताकि बच्चा बिचल जाता है, उससे पजल हो जाता है बिल्कुल। इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हरियाणा। चलो फिर आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है 30वां क्वेश्चन, हरियाणा के उत्तर में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थित है? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश या फिर राजस्थान। तो फिर इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बताइए क्या होगा फिर? हमारे उत्तर में हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल पश्चिमी साइड पंजाब है, दक्षिण में राजस्थान है और यमुना नदी से बिल्कुल ही मतलब मिलता हुआ हमारा राज्य है, हमारे साइड में से निकलती है, यूपी साइड से। तो आप सबको ये बात अच्छे से याद रखनी है। ये क्वेश्चन भी 2 बार पूछा गया है, इजीली मत लेना इन क्वेश्चंस को आप भी। चलिए फिर आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मैं बहुत जल्दी एक और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि बार बार 4 से 5 बार पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस की पूरी क्लास लेके आऊँगा दोबारा से। ये तो लेक्चर 1 था, लेक्चर 2 भी बहुत जल्दी आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब लोग एक बार एक लाइक करके ज़रूर बताना। थैंक यू। अगर कोई मुझसे मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए सॉरी, और अगर कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।